नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम गणित शुरू कर रहे हैं। महत्तम समापवर्तक पहला भाग है ये। अभी तक हम गणित में 3-4 टॉपिक पढ़ा चुके हैं। उसके बाद बहुत लंबा विराम था, बहुत सारे उसके कारण थे, उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन अब हम रेगुलर पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो पहले आप शेड्यूल जान लीजिए कि कब कब हम आपको पढ़ाएंगे गणित। देखिए, सोमवार से लेकर के शनिवार शुक्रवार तक कितना दिन होगा? सोमवार, मंगल, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, यानी कि 5 दिन। 5 दिन हम आप लोगों को गणित पढ़ाएंगे। इसी के बीच में गणित और रीजनिंग दोनों रहेगा। शनिवार और रविवार छुट्टी, लेकिन ये यूट्यूब पर वीडियो पड़ा रहेगा, आप कभी भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। और ये गणित पहले भी बता चुका हूँ कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, ये सब में काम आएगी, सब के लिए है। तो आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की, चाहे बैंक की, चाहे टीईटी की, सीटेट की, कोई भी तैयारी हो, लेखपाल की, सब में काम करेगा। क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ एकदम संपूर्ण आपको पढ़ाऊँगा, प्रैक्टिस भी करवाऊँगा, ठीक। तो आप एक नोट्स बनाइएगा और मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आप सीखिए, गणित सीख जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है महत्तम समापवर्तक। ये टॉपिक हमने इसलिए लिया है क्योंकि जो भी मैं आपको अंक गणित में टॉपिक पढ़ाऊँगा प्रायः सब में इसका काम लगेगा, सब में ज़रूरत पड़ेगी इसकी। इसीलिए मैं पहले ही पढ़ा देता हूँ महत्तम समापवर्तक। अब इसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले हम समझते हैं इसका अर्थ क्या हुआ। महत्तम नाम से ही लग रहा है। महत्तम का मतलब होता है बड़ा से बड़ा, यानी इससे बड़ा कुछ नहीं। महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा हो वही महत्तम है। समापवर्तक में 2 शब्द हैं, दोनों शब्द को मिला करके ये समास किया गया है, जिसका नाम है समान और अपवर्तक। यानी 3 शब्दों से मिलकर के महत्तम समापवर्तक एक शब्द बना। महत्तम मतलब बड़ा से बड़ा, समापवर्तक यानी कि समान अपवर्तक, समान धन अपवर्तक बराबर समापवर्तक। तो इन तीनों शब्दों को पहले आप समझिए। पहले शब्द का मतलब आप समझ ही गए हैं, महत्तम का मतलब बड़ा से बड़ा। जैसे आपसे कहा जाए 2, 4 और 3 में सबसे बड़ा क्या है, तो बता देंगे 5 है कि नहीं। तो बस वही बात जो आप समझ रहे हैं वही बात है। महत्तम का मतलब बड़ा से बड़ा। अब आता है समान। समान का भी मतलब समझ रहे हैं। समान का मतलब जो समान हो, मतलब बराबर हो। बराबर का मतलब जैसे यहाँ पे 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, फिर 2 लिखा है, तो इसमें समान क्या है? 2 समान है। 2 बार आया है, एक आध बार और आया होता तब भी। समान का मतलब अगर 4 जगह है, 5 जगह है, तो सभी जगह वो रिपीट हुआ हो, तो वही है समान। अब आता है अपवर्तक। अपवर्तक क्या होता है यही आपको समझना है। तो मैं हेडिंग डालता हूँ अपवर्तक। अपवर्तक को अंग्रेजी में बोलते हैं फैक्टर, FACTOR, और इसी को बोलते हैं डिवाइजर, DIVISOR। डिवाइज़र या फैक्टर या अपवर्तक, ये तीनों एक ही शब्द हैं। क्या होता है? अगर आप लिखना चाहें तो इसकी परिभाषा लिख दें। अपवर्तक का मतलब क्या होता है? वह संख्या जिस संख्या से कोई दूसरी संख्या विभाजित हो जाए, तो विभाजित होने वाली की जिसने विभाज्य किया है वह संख्या अपवर्तक होती है। जैसे 15 एक संख्या है, इस संख्या को 1 विभाजित करेगा। 1 जो है सबको विभाजित कर देता है, तो 1 जो होता है वो सबका अपवर्तक होता है। तो 15 1 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा और स्वयं 15 से विभाजित होगा। तो 15 की ये चारों अपवर्तक हुई, यानी 15 से भी कट जाएगा, ये 5 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। तो मैंने क्या बताया परिभाषा में कि जिस संख्या से कोई दूसरी संख्या विभाजित हो जाए तो विभाजित करने वाली संख्या उस संख्या की अपवर्तक कही जाती है। जैसे
मैं लिख दूं 20, तो 20 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा और स्वयं 20 से कटेगा। यानी 20 के भी पहाड़ा में आएगा, 10 के भी, 5 के भी, 4 के भी, 2 के भी और 1 के भी, यानी 20 के अपवर्तक ये सब हुए। अब कहा जाए कि 20 का इनमें सबसे बड़ा अपवर्तक कौन है, तो किसी भी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्तक स्वयं वही संख्या होती है। अगर आपसे कहा जाए 10 की सबसे बड़ी अपवर्तक संख्या कौन है, तो स्वयं 10 है। हाँ, अगर आपसे ये कहा जाए कि 15 और 2 में समान अपवर्तक कौन है, एक शब्द आया था ना समान, समान का मतलब जो दोनों में समान हो, तो 15 और 20 के ये सारे अपवर्तक हैं। 15 की अपवर्तक 5 भी है, 15 भी है और 3 भी है। 20 की अपवर्तक कौन है, 5 है। तो इन दोनों में समान कौन है, 5 है। इसका मतलब 5 एक ऐसी संख्या है जो दोनों की अपवर्तक है। इसका मतलब 15 और 20 का समान अपवर्तक कौन होगा, 5 होगा। इतनी बात समझ में आ गई ना। अपवर्तक का मतलब क्या होता है, जिससे संख्या विभाजित हो जाए। एक और देख लेते हैं, हमने लिख दिया है 72। बताओ 72 किससे किससे विभाजित होगी, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 9 से, 12 से, 18 से, 24 से, 36 से और स्वयं 72 से। अगर इसमें से कोई बीच में छूट गई हो तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। तो 72 की इतनी अपवर्तक हैं, यानी जिससे जिससे भी 72 कटेगा वो सब 72 की अपवर्तक होंगे। मुझे लगता है कि अब आप समझ गए अपवर्तक का मतलब क्या होता है। तो अपवर्तक भी समझ लिए। समान क्या होता है, समान का मतलब अगर दो संख्याएं हैं तो दोनों में आई हो, ये भी समझ गए आप। अगर मैं इन तीनों की बात करूं, 15, 20 और 72 का समान अपवर्तक कौन है, तो कौन सी संख्या है जो तीनों में आई है, तो देखो 3 यहाँ आया है, 3 यहाँ कहीं नहीं है। कोई मुझे ऐसी संख्या नहीं दिख रही है जो तीनों में हो। 1 के अलावा, देखो 1 के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं दिख रही है जो तीनों में हो। इसलिए इन तीनों का अपवर्तक सिर्फ 1 होगा। हाँ, 1 के अलावा अगर कोई और होता तो वो भी होता, लेकिन वो है नहीं। अब बात करते हैं महत्तम समापवर्तक की। अपवर्तक भी हो गया, समान भी हो गया, बड़ा से बड़ा हो गया। अब महत्तम क्या होता है, महत्तम समापवर्तक क्या होता है, ये आपको देखना है अच्छे से। तो कोई जल्दबाजी नहीं, आपको एक ही बार पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना है। बार बार पढ़ना है तो जल्दी से स्पीड बढ़ा करके देख लीजिए, तो क्या होगा, कुछ चीज़ें छूट जाएंगी, नहीं समझ में आएंगी, फिर से आपको देखना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप एक ही बार देखें, अच्छे से देखें। तो जो हमने हेडिंग डाली है महत्तम समापवर्तक, अब हम उसकी चर्चा करते हैं। पहले एक उदाहरण के माध्यम से समझिएगा। उदाहरण नंबर 1, हमने सवाल लिख दिया 18 और 24 का मसप ज्ञात करो। ठीक, ये सवाल 18 और 24 का मसप ज्ञात करो। देखिए, जब भी मसप यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा तो कम से कम 2 संख्याएं जरूर रहेंगी प्रश्न में, क्योंकि 2 संख्याओं का ही महत्तम समापवर्तक निकलेगा, एक संख्या का नहीं होगा। एक संख्या का केवल अपवर्तक होगा, लेकिन महत्तम समापवर्तक नहीं होगा। महत्तम समापवर्तक के लिए कम से कम 2 संख्या होनी चाहिए, अधिक से अधिक चाहे जितनी हो, 3 संख्या हो, 4 संख्या हो, 10 संख्या हो, लेकिन कम से कम 2 संख्या का होना अनिवार्य है। अब 18 हमने लिख दिया और हमने लिख दिया 24। अभी मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताऊंगा कि कैसे हल होगा, और एक समय ऐसा आएगा कि आपको कलम भी नहीं चलानी पड़ेगी, दिखते ही 1 सेकंड में चुटकी में कर देंगे आप। लेकिन इसके लिए बहुत अच्छे से आपको समझना है। पहले हम लिखेंगे 18 के अपवर्तक कौन कौन है। 1, 3, 6, 9, 18। इतनी संख्याओं से 18 कटता है, विभाजित होता है। 24 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24।
ठीक। अब हमें तो निकालना है महत्तम समापवर्तक म स पर। तो इसके लिए क्या होगा, हमें ऐसा अपवर्तक ढूंढना है जो दोनों में हो और बड़ा से बड़ा हो, महत्तम हो यानी बड़ा से बड़ा हो, और समान हो मतलब दोनों में हो और अपवर्तक हो। तो ऐसी कौन सी संख्या है बड़ी से बड़ी जो दोनों में है? तो 3 दोनों में दिख रहा है, 6 भी दोनों में दिख रहा है, 6 दोनों में दिख रहा है। 6 से बड़ी कोई संख्या नहीं दिख रही है जो दोनों में हो। देखो 6 के बाद 9 है लेकिन नीचे 9 है ही नहीं, यहाँ 8 है लेकिन ऊपर 8 कहीं नहीं है, 12 है ऊपर 12 कहीं नहीं है। यानी बड़ी से बड़ी 6 ही ऐसी अपवर्तक है जो दोनों में है। हालांकि 3 भी दोनों में है, 3 दोनों का समान अपवर्तक है, 6 भी दोनों का समान अपवर्तक है, लेकिन 3 महत्तम समापवर्तक नहीं है, क्योंकि 3 से भी बड़ी एक संख्या है जो दोनों में है, वो है 6। इसका मतलब इन दोनों का महत्तम समापवर्तक होगा 6। ठीक है, जो दोनों में हो और बड़ी से बड़ी हो वही महत्तम होती है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं 3 संख्याओं का, 15, 20, 30। चलिए इनका हमें निकालना है महत्तम समापवर्तक। 15 किससे विभाजित होगा? 1 से, 5 से, 3 से और स्वयं 15 से। 20 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से और 20 से। 30 1 2 3 5 6 10 15 और 30। इनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा? कौन सी है संख्या है जो तीनों में है? एक तो है ही, हालांकि एक तो सब में रहेगा। अगर इधर कहीं नहीं मिलेगा तो फिर महत्तम समापवर्तक 1 माना जाएगा, क्योंकि एक सब में रहेगा। एक के अलावा अगर कोई बड़ी संख्या है तो फिर वो होगी। तो एक को तो इग्नोर करना है पहले। एक के अलावा देखो ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में है? तो 5 5 5। इसके अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों में हो। तो मतलब 15 20 और 30 का महत्तम समापवर्तक होगा 5। यानी 5 एक ऐसी संख्या है बड़ी से बड़ी जिससे ये तीनों संख्याएं विभाजित होती हैं। इसलिए 15 20 और 30 का महत्तम समापवर्तक होगा 5। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ तक आ गई है तो आगे बढ़ते हैं और अब बताते हैं आपको तरीका कि महत्तम समापवर्तक कितने प्रकार से निकाला जाता है। जो तरीका आपको शॉर्टकट लगेगा, अच्छा लगेगा, वही तरीका आप अपनाइएगा। लेकिन पहले सीखना तो सभी है, सीखना ज़रूरी है। आज ही सीख जाएंगे, परेशान मत होइए, बढ़ाइएगा मत, वीडियो स्किप मत करिएगा। देखिए इसी सवाल को लगाते हैं। पहली सवाल 18 और 24। तो पहले देखिए महत्तम समापवर्तक निकालने की 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। मैं 4 विधि मानता हूँ, लेकिन वो चारों विधि तीनों में से ही आती हैं। चौथी विधि में मानता हूँ मौखिक, मतलब प्रश्न हुआ आंसर आ गया, वो बाद में समझेंगे, शुरू में नहीं समझ पाएंगे। 3 दरअसल 2 ही विधियां हैं, लेकिन 2 से 3 बनी हैं। एक विधि का नाम है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। एक विधि का नाम है भाग। भाग में भी 2 विधियां हैं, नंबर 1 नंबर 2। यानी भाग में 2 विधि, गुणनखंड में 1 विधि। एक विधि जो भी आपको बताया वो कोई विधि नहीं है, वो तो आपको मैंने समझाने के लिए बताया कि महत्तम समापवर्तक होता क्या है। विधियों से आप ऐसे लगाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि में गुणनखंड आना चाहिए आपको। जैसे यही सवाल है 18 और 24, तो आपको 18 का भी गुणनखंड आना चाहिए, 24 का भी गुणनखंड आना चाहिए, तभी कर पाएंगे। तो गुणनखंड कैसे होता है? गुणनखंड का मतलब इसको गुणा के रूप में लिख दीजिए, छोटे छोटे टुकड़े। सबसे सिंपल तरीका है, आप ऐसे लिखिए और विभाजित करिए। देखिए अब यहीं पे रुक के समझ लीजिए। हमेशा यहाँ पर वो संख्याएं लिखी जाएंगी जो अभाज्य संख्या होंगी। जैसे कि 2,
जैसे कि 3, जैसे कि 5, तो 2 से कटेगा ये 2 9 18। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 तिरिक का 9, अब 3 से कटेगा, 3 एकम 3, तो 18 का गुणनखंड हो गया 2 गुणित 3 गुणित 3। इसी तरह 24 का करेंगे तो आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24, ऐसे ही कर लीजिएगा। अब इसमें महत्तम समापवर्तक निकालना है तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं दोनों में मिल रही हैं। जैसे 2 दोनों में मिल रहा है, उतार लो, 3 दोनों में मिल रहा है, उतार लो, और गुणा कर दो, 6 आया। तो इसका आंसर क्या होगा? 6। अभी इसके पहले जो बताए थे, समझाने के लिए बताए थे, उसमें हमने देखा था कि जो सबसे बड़ी संख्या हो वो उतारो, वही महत्तम समापवर्तक है। लेकिन वहाँ गुणा के रूप में नहीं लिखा था, वहाँ तो सब अलग अलग कामा के रूप में लिखा था ना, यहाँ गुणा के रूप में लिखा है। तो जब गुणा के रूप में लिखा होगा ना तो सबसे बड़ी नहीं उतारेंगे, तब हम ये देखेंगे कि दोनों में कौन कौन सी समान हैं। जो जो समान होंगी उन्हें सब लिख लेंगे और उनका गुणा करेंगे। जैसे 2 दोनों में है, लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे 2 है, लेकिन अब आगे दूसरा 2 नहीं है, इसलिए इस 2 को नहीं लिखेंगे। यहाँ 3 है, एक 3 नीचे भी है, इसलिए ये दोनों 3 के लिए एक 3 उतर गया। अब यहाँ 3 है, लेकिन फिर अगला 3 यहाँ है ही नहीं, यानी कि 2 और 3, 2 3 6, 6 ऐसी संख्या है जो दोनों में है। इसका मतलब गुणनखंड विधि से 18 24 का महत्तम समापवर्तक आया 6। यहाँ तक समझ में आ गई बात? अभी एक शब्द आया था अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, तो जल्दी से उसको समझ लीजिए होता क्या है। अभाज्य और भाज्य बहुत अच्छे से आप जानते भी होंगे, लेकिन रिवाइज कर लीजिएगा। एक होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, जो संख्या किसी और से विभाजित नहीं होती उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 17, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। यानी जब हम ये वाली लाइन खींचेंगे तो इधर बाहर हमेशा इन्हीं में से संख्याएं रहेंगी। ऐसा नहीं होगा कि हम यहाँ 4 लिख दें, 6 लिख दें। 4 और 6 तो भाज्य संख्या हो गई ना, 4 कटती है किसी से, 6 कटता है किसी से, 8 कटता है किसी से, तो जो किसी से कटता है उसे यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ हमेशा अभाज्य संख्या लिखेंगे। तो भाज्य अभाज्य समझ रहे हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। अभाज्य मतलब जो किसी से न कटे, तो यहाँ पे सारी अभाज्य संख्याएँ ही लिखी जाएंगी, भाज्य नहीं लिखी जाएंगी। तो गुणनखंड विधि बहुत सिंपल है, आपको मैं केवल रिवाइज करवा रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। अगर इसी में 3 संख्या कर देंगे, तीसरी का भी गुणनखंड करेंगे और फिर चेक करेंगे कि तीनों में कौन कौन है। जो जो तीनों में होगा वो उतारेंगे और वही उसका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं अगली विधि देखता हूँ, भाग विधि। यहाँ पे मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपसे, क्योंकि मुझे पता है कि आपको आता है, बस जल्दी से रिवीजन हो रहा है, बाकी सवाल आगे शुरू होगी, कैसे एग्ज़ाम में सवाल आती हैं। भाग विधि में पहली विधि देखेंगे। जैसे यही सवाल लेते हैं ना, 18 और 24, तो इसमें क्या करते हैं, 18 ऐसे लिखते हैं, 24 ऐसे लिखते हैं और बस ऐसे लाइन खींच देते हैं दोनों के लिए। अब हमें यहाँ पर ऐसी संख्या लिखनी है जिससे ये दोनों विभाजित होती हो, यानी कि सबसे छोटी संख्या लिखनी है यहाँ पे जिससे दोनों विभाजित हो रहा हो। जैसे मैं यहाँ पे 6 नहीं लिख सकता ना, क्योंकि 6 तो एक भाज्य संख्या है, अभी बताया कि भाज्य लिखना ही नहीं है, आपको अभाज्य लिखना है, छोटी से छोटी संख्या लिखनी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। तो सबसे पहले हम 2 से ट्राई करेंगे, अगर 2 से नहीं कटेगा तब 3 से काटेंगे। तो पहले तो 2 से ही कट रहा है तो 2 ही लिख देंगे। अगर 2 से एक संख्या विभाजित होती और दूसरी नहीं होती तब हम 2 के अलावा कोई तीसरी ट्राई करते। 2 से कट रही है तो 2 ही लिखेंगे। 2 9 18, 2 12 24। अब यहाँ 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2 से 12 तो विभाजित हो जाएगा लेकिन 9 नहीं होगा। हमें 2 के अलावा देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिससे दोनों विभाजित होंगी। तो 3 है, 3 तिरिका 9, 3 चौक 12 हो गया। अब यहाँ हमें कौन सी संख्या लिखनी है, वो संख्या लिखनी है जिससे ये दोनों विभाजित हो जाएं।
तो ऐसी दुनिया में कोई संख्या नहीं है जिससे ये दोनों विभाजित हों, क्योंकि तीन से मान लो विभाजित होगा ना, लेकिन 3 से 4 तो विभाजित होगा नहीं, 4 2 से विभाजित होगा, लेकिन 2 से 3 नहीं होगा। तो यहीं पे रुक जाना है, यानी केवल और केवल 2 गुणित 3 बराबर 6, जो यहाँ पे आया रहेगा उसी का गुणनखंड मतलब गुणनफल ही उत्तर होगा। 2 3 6। कितना सरल है, बहुत सरल है। एक सवाल और देखते हैं, एक सवाल और, दूसरी। 36 48 60, 36 48 60 का महत्तम समापवर्तक किस विधि से? भाग विधि से। तो हमने लिख दिया 36 48 और 60। सबसे छोटी संख्या लिखना है, अभाज्य लिखना है, जिससे तीनों विभाजित हों वो लिखना है। तो 2 से 2 18 36, 2 24 48, 2 30 60। अरे इतना तो समझते ही हैं, 2 लिख दिए तो इसका मतलब इन सब का आधा आधा लिख दो। अभी भी 2 से ये तीनों कट जाएंगे, 2 9 18, 2 12 24, 2 15 30। अब 2 से तीनों नहीं कटेंगे, जिससे तीनों कटें वो लिखो। 3 से तीनों कटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15। अब कोई संख्या नहीं है जिससे ये तीनों कट जाएं, तीनों नहीं कटेंगे ना। तो 2 गुणित 2 गुणित 3, तो महत्तम समापवर्तक हुआ 2 दूना 4 3 12। तो 36 48 और 60 का महत्तम समापवर्तक हुआ 12। ये है भाग विधि। एक भाग विधि और होती है, दूसरा प्रकार, वो भी देख लीजिए, दोनों देख लीजिए। भाग विधि का दूसरा प्रकार, भाग विधि का दूसरा प्रकार। सवाल यही है, 18 और 24। इसमें क्या करते हैं, छोटी संख्या को बाहर लिखते हैं, बड़ी संख्या को बीच में लिखते हैं। जैसे भाग करते हैं ना, उस तरह से बड़ी संख्या भाज्य हो गई और छोटी संख्या को भाजक बना देते हैं और भाग करते हैं। 18 51 18, शेष बचा 6। जब शेष बच जाए तो फिर से ऐसे करो और जिससे काटा गया है उसको लिख दो, और अब फिर जैसे यहाँ हुआ था वैसे ही यहाँ से 6 त्रिक 18। अब शेष कुछ नहीं बचा। अगर अब भी शेष बच गया होता कुछ भी, 2 3 4 5, तो फिर से ऐसे करते और इसको यहाँ लिखते, फिर उसको भाग करते। यानी जब तक शेष 0 नहीं बचेगा, कट नहीं जाएगा, तब तक हमें भाग करना है, ऐसे ही पलट पलट के, और लास्ट में जिससे कट जाए वही आंसर है। तो इसका आंसर क्या है? 6, क्योंकि अंत में 6 से कट गई। एक सवाल और देखते हैं, सिंपल, वही 36 48 और 45। ठीक, 36 48 और 45। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 36 है। 36 यहाँ लिख दिए, और अब इन दोनों में कोई भी लिख दीजिए। चलिए हमने 45 ही लिख दिया। यानी सबसे छोटी संख्या को हमें बाहर लिखना है, और फिर उसके बाद जो संख्याएं बचेंगी उनमें से किसी को भी यहाँ लिख दीजिए। यानी आप चाहें तो 48 भी लिख सकते हैं, चाहें तो 45 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। 45 हमने लिख दिया। 36 51 36, शेष कितना बचा? 9। फिर हमने ऐसे किया, अब यहाँ क्या लिखेंगे? 36, 9 चौक 36, पूरा का पूरा कट गया। तो क्या इसका महत्तम समापवर्तक 9 है? नहीं। अगर केवल 2 संख्याएं होती 36 और 45, तो 36 45 का महत्तम समापवर्तक 9 होता। लेकिन एक संख्या और है 48, तो उसको भी करो, लेकिन भाग इसी से करना जिससे ये अंत में कटा है। तो 48 से भाग करो, तो 9 पचे 45, शेष कितना बचा? 3। अब 3 से विभाजित करो 9 को, 3 त्रिका, अब कट गया। अंत में किससे कटा? 3 से। तो इसका आंसर क्या आ गया? 3। यानी 36 45 और 48 का महत्तम समापवर्तक होगा 3। इसको इस विधि से करोगे तब भी 3 आएगा, गुणनखंड विधि से करोगे तब भी 3 आएगा, सब में 3 ही आएगा, चाहे जो विधि हो। तो हमने आपको महत्तम समापवर्तक की 3 विधियाँ बताई, गुणनखंड विधि, भाग की 2 विधि।
और एक क्रम से अलग अलग अपवर्तक लिखकर वो भी एक विधि आप मान सकते हैं। तो आज बस यहीं पे छोड़ते हैं, कल से सवाल लगवाएंगे महत्तम समापवर्तक में जिस प्रकार की सवाल परीक्षाओं में आती हैं। एकदम परीक्षाओं में आए हुए सवाल यहाँ हम लिखेंगे, उसके बाद लगाएंगे। शॉर्टकट तरीका भी आपको बताएंगे। ये सब आपको करना नहीं पड़ेगा, ये तो आपको समझाने के लिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमने आपको इतना बता दिया। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नहीं किए हैं तो, और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करिए, क्योंकि जितना ही अधिक से अधिक लोग जुड़े रहेंगे उतना ही मन लगा के हम पढ़ाएंगे। क्योंकि मुझे लगेगा कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तभी लोग देख रहे हैं। तो कोशिश करिए कि खूब शेयर करिए, लिंक को अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, ताकि हम खूब मन लगा के आपको पढ़ाएं, पूरी गणित पढ़ा देंगे। यकीन मानिए, जैसे आज आपको महत्तम समापवर्तक समझ में आया है, ऐसे ही गणित में आपको चाहे जितना बड़ा टॉपिक हो, त्रिकोणमिति हो, लॉग हो, काम समय, चाल समय, जो भी हो, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो सोमवार से शुक्रवार तक शाम को 7 बजे आपको ये वीडियो मिलेगा।